भांडिर वन भोंदू जी की कथा। दोस्तों, बहुत ध्यान से इस कथा को सुनिएगा। भांडिर वन के किनारे यमुना के उस पार एक छोटा सा आश्रम था। उसी आश्रम में रहता था भोंदू। भोंदू कोई बड़ा ज्ञानी नहीं था, न शास्त्र पढ़ा था, न वेद पुराण जानता था। वह तो बस सीधा सा भोला सा मनुष्य था। इतना भोला कि लोग मजाक में नहीं, प्रेम से उसे भोंदू कहते थे। भोंदू का जीवन बहुत सरल था। सुबह उठकर गायों की सेवा करता, उन्हें चारा देता, नहलाता और फिर लाठी हाथ में लेकर भांडिर वन की ओर निकल पड़ता। दिन भर गायों के साथ वन में रहता, पेड़ों की छाया में बैठकर रोटी गुड़ खाता और सांझ होते ही आश्रम लौट आता। आश्रम में एक बड़े महात्मा रहते थे, जिन्हें सब गुरुदेव कहते थे। रोज शाम को उनका प्रवचन होता। सब शिष्य आगे बैठते, प्रश्न पूछते, चर्चा करते, पर भोंदू हमेशा सबसे पीछे बैठता। वह कुछ पूछता नहीं था, बस सुनता था। गुरुदेव जी जो कहते, भोंदू के लिए वो सत्य हो जाता था। एक दिन गुरुदेव प्रवचन कर रहे थे। उन्होंने कहा, यमुना के उस पार भांडिर वन में आज भी नंद नंदन गैया चराने आते हैं। जो सच्चे भाव से खोजे उसे आज भी दर्शन मिल सकता है। यह सुनते ही भोंदू चौंक गया। उसका मन जैसे ठहर सा गया। भांडिर वन, उसने मन में सोचा, मैं तो रोज वहीं जाता हूँ, मुझे तो कभी नहीं मिले। जरूर मुझ में ही कोई कमी होगी, मेरी आंखें ही योग्य नहीं हैं। उस दिन पहली बार भोंदू के मन में जिज्ञासा जगी। प्रवचन के बाद उसने संकोच से पूछा, गुरुजी, ठाकुर जी कैसे दिखते हैं? गुरुदेव जी मुस्कुरा दिए, बोले, ठाकुर जी पीली पीतांबरी पहनते हैं, सिर पर मोर मुकुट होता है, एक ही कुंडल पहनते हैं, जिसे कभी एक कान में तो कभी दूसरे कान में फेर लेते हैं। गले में वैजंती माला होती है, उनके शरीर से चंदन की सुगंध आती है। भोंदू ने हर बात हृदय में बिठा ली। अगले दिन जब वह गैया लेकर भांडिर वन पहुंचा, तो उसका मन गायों में नहीं लगा। कभी किसी पेड़ के नीचे देखता, तो कभी झाड़ियों में झांकता, कभी हवा को सूंघता कि शायद चंदन की सुगंध आ जाए। पर जब कुछ नहीं मिला तो वह खुद को कोसने लगा। गुरुजी झूठ नहीं बोल सकते, ठाकुर जी आते हैं, मैं ही अयोग्य हूँ। थक कर वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। आंखों में आंसू भर आए। तभी उसने देखा, दूर से गायों का बड़ा सा झुंड चला आ रहा है और उनके बीच एक श्यामल बालक पीली धोती पहने, गले में माला, कमर में वेणु खोसे, मंद मंद मुस्कान के साथ गैया हाँकता चला आ रहा है। भोंदू के हाथ पांव कांपने लगे। उसने मन ही मन प्रणाम किया और सोचा, मैं इनके पास नहीं जाऊंगा, यहीं से दिल देख लूँगा। पर जैसे जैसे वह प्रणाम करता, वैसे वैसे ठाकुर जी उनके पास आते गए, आकर उनके पास बैठ गए और अपने आप उसके गले में बाँह डाल दी। रे, तेरो नाम क्या है? यह सुनते ही भोंदू घबरा गया। बोला, मुझे अपना नाम याद ही नहीं। सब प्रेम से भोंदू कहते हैं। भोंदू सुनते ही ठाकुर जी ताली बजाकर हंस पड़े। भोंदू, बड़ा प्यारा नाम है। फिर बोले, कुछ खाने को है, बड़ी भूख लगी है। भोंदू ने कपड़े में बंधी 2 रोटियां निकाली, एक ठाकुर जी को दे दी, एक अपने पास रख ली। ठाकुर जी गुड़ में रोटी डुबो डुबो कर खाने लगे। भोंदू खाना भूल गया, बस उन्हें देखता रहा। अगले दिन ठाकुर जी फिर आए, फिर उनके अगले दिन भी। भोंदू का जीवन धन्य हो गया। जब यह बात गुरुदेव जी को पता चली, तो उन्होंने भोंदू से चरण चिन्ह का वर्णन पूछा। भोंदू ने शंख, चक्र, ध्वजा सब बता दिया। तो गुरुदेव जी समझ गए कि ये साधारण बात नहीं है। उन्होंने भोंदू से कहा, ठाकुर जी को आश्रम ले आओ। भोंदू ने कहा, गुरुजी, यह काम मुझे ही करना है। जब भोंदू ने ठाकुर जी को चलने के लिए कहा, तो ठाकुर जी ने मना कर दिया।
तब भोंदू रूठ गया, बोला, अगर मेरे गुरुदेव जी से प्रेम नहीं है आपको तो मुझसे भी कोई प्रेम नहीं। भोंदू गुस्से में चल पड़ा और उस दिन भगवान दौड़े। ठाकुर जी भोंदू के कंधे पर चढ़ गए और बोले, ले चल, तेरे गुरु के पास मैं चलूँगा। तब भोंदू जी आश्रम आए तो गुरुदेव जी के नेत्रों में अश्रु बह रहे थे। ठाकुर जी बोले, मैं नहीं आया, मुझे भोंदू ले आया। उस दिन सब ने जान लिया, भगवान ज्ञान से नहीं, निष्कपट प्रेम और भोलेपन से मिलते हैं। तो दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।